cover what is user interface. Okay, अब तक हम यूजर इंटरफेस क्या है उसको पढ़े हैं. यूजर इंटरफेस में हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे और जो इंफॉर्मेशन आप पास करते हो यूजर इंटरफेस में वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है. तो इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमको एक डेटाबेस चाहिए. सो डेटाबेस इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन परमानेंटली. तो आपका जो जावा का यूजर इंटरफेस है वो डिफरेंट है और आपका डेटाबेस जो है वो भी डिफरेंट है. तो यूजर इंटरफेस को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए हम यूज करेंगे JDBC. दैट इज कॉल्ड द जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. Okay, so Java database connectivity, it is used to connect your user interface to the database. User interface को database के साथ connect करने के लिए ये JDBC हम use करेंगे. तो JDBC में पहले उसका architecture होता है. It is a type of software. JDBC is a type of software which make you to store the information permanently. To make you store the information permanently. तो इसके लिए हम ये जो JDBC आर्किटेक्चर यूज करते हैं. So let me open it again. Consider a scenario where you have to develop an application for airline company that maintain a record of daily transaction. You install the SQL Server as an RDBMS, design the airline database, and ask the airline personnel to use. Okay. Will the database alone be capable to store the airline reservation? Okay, मतलब मैं डेटाबेस में अगर डायरेक्टली डेटा स्टोर करूंगा तो डेटाबेस का जो क्वेरी है, कमांड है, उसको याद रखना पड़ेगा. तो हम इजीली क्या करते हैं ना, एक जीमेल का अकाउंट ओपन कर देते हैं और हमारा आईडी और पासवर्ड देकर वो मेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं. लेकिन उसके पीछे जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि वैलिडेशन होता है आईडी और पासवर्ड को लेकर, ये वैलिडेशन नहीं हो पाता है. ये वैलिडेशन जो होता है वो बैकएंड में होता है और डाटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करने के लिए बहुत सारा क्वेरी यूज किया जाता है. वो क्वेरी एज अ पर्सन और एज अ नॉर्मल ह्यूमन ये आप याद नहीं रख सकते हो. तो ये जो क्वेरी है उसको हम बैकएंड में स्टोर करते हैं. Consider a scenario where you have to develop an application for airline company. उसके लिए हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते. The answer will negative. The task of updating data in the SQL Server database by using SQL statement alone will be a tedious process. An application will need to develop that is user friendly and provide the option to retrieve, add and modify the data at the touch of the key of a client. तो ये जो डेटा को सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए हमको क्वेरी लिखना नहीं पड़ता है. हम क्या करते हैं ना, सिर्फ जो ऑप्शन होता है और जो बटन होता है वही बटन को हम चूज करते हैं. सपोज ऐड के लिए एक बटन होता है, लॉगिन के लिए एक बटन होता है, साइन इन के लिए एक बटन होता है. वही बटन हम अगर प्रेस करते हैं तो वो करेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है. इसके लिए हमको कोई भी कमांड लिखना नहीं पड़ता है. So therefore, you need to develop an application that communicates with the database to perform the following steps: store and update the data in the database, retrieve the data stored in the database, present it to the user in a proper format. So here, आप अगर ये पिक्चर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है ना, ये है आपका यूजर इंटरफेस जहाँ पर हम हमारा पैसेंजर नेम, पैसेंजर एड्रेस ये सब स्टोर करेंगे, ये सब पास करेंगे. ये जो सारा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा.
तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे एक JDBC API। तो हम डायरेक्टली यूजर इंटरफेस में जो डेटा पास करते हैं वो डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है, तो इसको स्टोर करने के लिए हमको एक JDBC API चाहिए। JDBC API is a part where we store the information. So now I have to use identifying the JDBC driver. दीपक कौश, हेलो। सो टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर आइडेंटिफाइंग, यहाँ पर अगर आप देखोगे JDBC आर्किटेक्चर, ये आपको समझने के लिए जरूरत है। यहाँ पर देखिए, जावा एप्लीकेशन कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ एनी डेटाबेस। तो जावा एप्लीकेशन में क्या है, आप कोई भी डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। तो जावा एप्लीकेशन कैन नॉट communicate directly with a database to submit a data and retrieve the result of the query. This is because a database can interpret only SQL statement, not a Java language statement. So therefore, you need to create a mechanism to translate the Java statement to SQL statement. Okay, so Java application cannot communicate directly with a database to submit a data. तो Java application में आप directly लेकर data को store नहीं कर सकते हो। This is because database can interrupt only SQL statement, not Java statement. तो database में सिर्फ SQL statement store होता है, वहाँ पर Java statement store नहीं होता है. So therefore, you need to create a mechanism to translate the Java statement. तो हमको एक ऐसा mechanism चाहिए जो क्या करेगा ना, Java statement को SQL statement में translate करेगा. तो JDBC architecture provide a mechanism for this kind of translation. The JDBC architecture has the following two type of layer. The JDBC having two type of layer. One is JDBC application layer. It signifies a Java application that uses the JDBC API. ये जो JDBC architecture में दो पार्ट है, एक है JDBC application layer, एक है JDBC driver layer. JDBC application layer में क्या है ना, it signifies a Java application
that uses the JDBC API to interact the JDBC driver. तो JDBC driver के साथ वो interact करेगा. A JDBC driver is a software that the Java application uses to access the database. तो एक software होता है जिसको लेकर हम database में data को retrieve कर सकते हैं. JDBC driver layer, it is what? It acts as an interface between the Java application and database. This layer contains a driver such as SQL driver or Oracle driver which enable connectivity to a database. Okay, so it acts as an interface between a Java application and database. This layer contains a driver such as SQL driver or Oracle driver. मतलब जो डेटाबेस में आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो वही डेटाबेस का ड्राइवर यहाँ पर आपको स्टोर करना पड़ेगा. ओके, सच एज एसक्यूएल ड्राइवर, एसक्यूएल का एक डेटाबेस है, ओरेकल का एक डेटाबेस है. तो जिस डेटाबेस को आपको चाहिए वही डेटाबेस में आपको ड्राइवर का जरूरत पड़ेगा. वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड द डेटाबेस सेंड द रिस्पांस बैक टू द ड्राइवर. मतलब हम क्या करेंगे ना, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे. हम जब फेसबुक को लॉगिन करेंगे, फेसबुक में आईडी और पासवर्ड डालेंगे. आईडी और पासवर्ड डालकर जब हम लॉगिन करेंगे, दैट मींस वी आर गिविंग ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर. हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे मेरा पेज ओपन करके दीजिए. तो वो क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा. उसको प्रोसेस करके देखेगा मेरा आईडी और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं. अगर करेक्ट है तो ये आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा. तो JDBC driver acts as an interface between a Java application. This layer contains a driver such as SQL driver or Oracle driver which enables the connectivity to a database. A driver sends the request to the Java application to the database. Once the request is processed, the database sends the response back to the driver. The response then translated and sent to the JDBC API driver. JDBC API finally forward the response to the Java application. और रिक्वेस्ट प्रोसेस करके आपका Java application को रिस्पॉन्स भेजेगा. तो ये हो गया आपका JDBC आर्किटेक्चर. पहले हम Java application में डाटा देंगे. JDBC API क्या करेगा, उसको लेकर डाटाबेस में डेटा स्टोर करेगा. तो JDBC एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करेगा डेटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करने के लिए. ये डेटा को लेकर डेटा में स्टोर करने के लिए आपको ड्राइवर चाहिए. So this driver is helping you to store the information from the database. So identifying the types of JDBC driver. So what are the different types are present? Okay, so there are 4 types of driver is present: JDBC, ODBC, bridge driver, native API, partly driver, network protocol driver, native protocol driver. So these are the 4 type of driver we are using. Okay, so now one by one we have to discuss it. Just a minute. अच्छा, अभी तक आपको समझ में आया व्हाट इज द JDBC? संगीता, नसीम, पांसु? Yes, sir. Okay. The first type of driver, it is called the type 1 driver. JDBC, ODBC, bridge driver is called the type 1 driver. JDBC, ODBC, bridge driver is called the type 1 driver. The JDBC, ODBC, bridge driver convert the JDBC method called
to the open database connectivity call. Okay, the JDBC ODBC bridge driver is called as the type 1 driver. The JDBC ODBC bridge driver convert the JDBC method call into the open database connectivity call. Okay. ODBC is an open standard API to communicate with the database. The JDBC ODBC bridge driver enable a Java application to use any database that support ODBC driver. Okay. The JDBC ODBC bridge driver को type 1 driver बोला जाता है. इसको बोला जाता है ओपन सोर्स डेटाबेस. ओपन सोर्स डेटाबेस क्या है ना, जो डेटाबेस फ्रीली आपका अवेलेबल होता है. ओके, फ्रीली अवेलेबल होता है, उसको यूज करने के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, इसको बोला जाता है ओपन सोर्स डेटाबेस. The JDBC ODBC bridge driver enable the Java application to use any database that support ODBC driver. A Java application cannot interact directly with the ODBC driver. कोई भी ODBC driver के साथ directly interact नहीं कर सकता है. Therefore, the application uses the JDBC ODBC bridge driver that work as an interface between the application and ODBC driver. Okay, to use the JDBC ODBC bridge driver, you need to have a ODBC driver installed on the client computer. आपका client computer में वो data load होना चाहिए. तो JDBC ODBC bridge driver is usually in a standalone application. मतलब आप ये जो डेटाबेस, ये जो ड्राइवर आप यूज करोगे, ये ड्राइवर को आप सिर्फ ऐसा एप्लीकेशन बनाओगे जो सिंगल एप्लीकेशन में यूज होगा. जैसे कि स्टैंडअलोन का मतलब क्या है, मतलब एक ही मशीन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा. ओके, तो आप ये जो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर को यूज करके आप सिर्फ ऐसा एप्लीकेशन बनाओगे, सिर्फ एक मशीन में वो इंस्टॉल हो सकता है. तो JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर इज यूजुअली यूज इन ए स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस को बोला जाता है. ओके, जैसे कि इसको बोला जाता है टाइप 1. एंड याद रखिए, ये जो ODB जो टाइप 1 ड्राइवर में आपका जो जावा का जो ड्राइवर है वो सिर्फ वही मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ वही मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. देन नेटिव एपीआई ड्राइवर. नेटिव एपीआई ड्राइवर इज कॉल्ड एज द टाइप 2 ड्राइवर. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो डेटाबेस है, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये दोनों डिफरेंट है. तो डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए हमको कुछ फंक्शन चाहिए. ओके, तो डायरेक्टली तो डेटा रिट्राइव नहीं होगा, एसक्यूएल का कमांड अलग है और आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग योर जावा, दैट इज आल्सो डिफरेंट. ओके, so your programming language and your database is completely different, and that total statement is totally different. Now what happened, how you have to connect it? So for connecting this database we have to use another library. That library is called the CLI library, that is called the call label interface. This call label interface contain some kind of predefined function. CLI contain some predefined function which is only written in C. Okay, CLI contains the call label interface. CLI call as the call label interface. It contains some predefined function which is only written in C. By using of that function, we have to retrieve the data from the database. Okay, so that is called the type 2 driver. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको और एक मतलब थर्ड पार्ट जो CLI है उसको यूज करना पड़ेगा. इसको बोला जाता है टाइप 2 ड्राइवर. So CLI needs to be loaded into the client computer. तो यहाँ पर जब भी आपको टाइप 2 ड्राइवर आपको यूज करना है तो ये जो CLI है वो क्लाइंट कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. So as a result, the driver has a better performance than the JDBC ODBC driver. Okay, तो ये क्या है, ये आपका CLI क्लाइंट कंप्यूटर में लोड होगा और यहाँ पर एक क्या है, एक मिडिल टायर है, मतलब इसको बोला जाता है एक थर्ड मैन. ओके, वो थर्ड मैन क्या करेगा और जो थर्ड पर्सन क्या करेगा JDBC ODBC ड्राइवर में, that is interacting with the database. But here you have your own CLI, you have your own function. By using of that function, you have to interact with the database first. JDBC ODBC bridge driver, it is called the native API driver.
which doesn't have a ODBC intermediate layer. As a result, this driver has a better performance than the JDBC ODBC bridge driver is usually for the network-based application. Network-based application means in JDBC ODBC driver, when you create an application, that application is only installed in single machine. Okay, so in individual machine, you have to install the software. But here it is not happen. Here you have to only install the software in one part, okay, in the client, and you have to use in a server. Okay. Next is network protocol driver. Network protocol driver is called as the type 3 driver. Again, another driver that is called the network protocol driver. This network protocol driver consists of the client and server portion. It is contained the two parts. One is client part, another is server part. Okay, basically, this type 3 driver it is used while you are developing the web application. This type 3 driver is used. तो इसको याद रखना होगा. Type 3 driver is only used for the web application. So it has a two part. The network protocol Java driver consists of two parts. One is client, another is your server portion. The client portion contains the pure Java function. It contains the pure Java function, whereas the server portion contains the Java and native method. So this native method, which is playing very important role, by using of this method, we have to use the data in the database. Okay, इस मेथड को यूज करके हम डेटा को हम एप्लीकेशन को यूज करेंगे. Java application send the JDBC call to the network protocol driver client person, which is in turn translate JDBC call into the database call. The database call are sent to the server person of the network protocol driver that forward the request to the database. When you use the network protocol driver, CLI native library loaded on the server. Again, I repeat this part. Here, this driver is contain the two part. One is client part, another is server part. So it contains the client and server part. As you know that when you are using a web application, you are the client and you are the person. Through the browser you are accessing the Facebook and Gmail. Okay. What is it? अभी नहीं बोलना है. The client person contain the pure Java function. The network protocol Java driver consists of client and server person. The client portion contains the pure Java function. Server portion contains Java and native method. Java application send the JDBC call to the network protocol driver client person. जब आप request भेजेंगे तो client person को चला जाएगा, which in turn वो turn on करके translate होगा और JDBC call is converted to the database call. So this database call are sent to the server. और database call server में चला जाएगा. Network protocol driver that forward the request to the database. When you use this network protocol driver, CLI native library are loaded on the server. तो यहाँ पर native library server में load होगा. So what is that native library? Native protocol driver is called as the type 4 driver. It is a Java driver that interact with the database directly using vendor specific network. यहाँ पर आपको कोई मिडिल टायर आर्किटेक्चर का जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली क्या करोगे, वेंडर स्पेसिफिक नेटवर्क एक यूआरएल होगा, उस यूआरएल के मदद से आप डेटा को डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो. दिस टाइप 4 ड्राइवर, each database has a specific type 4 driver. Okay, and see that while ये समझ में आया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. संगीता, नसीम, पंसु. Yes, sir.
So while you are interacting with the database के साथ आपको interaction करने के लिए पहले आपको एक पैकेज import करना पड़ेगा. Import java.sql पैकेज और import javax.sql पैकेज. ये दोनों पैकेज आपको import करना पड़ेगा. Okay. So driver manager class load the driver for a database. Driver interface, it requests a database driver. All database driver classes must implement the driver interface. Connection interface, it enable you to establish a connection between the Java application and the database. Statement interface, it enable you to execute the SQL statement. Result set interface, it represent the information retrieved from the database. Okay. तो पहले क्या होता है ना, जब आप import.sql पैकेज आप यूज करोगे, वहां पर ड्राइवर मैनेजर एक ड्राइवर है. Connection, it enable you to establish a connection. Statement, where you are passing the SQL statement. Result set, after processing the SQL statement, you are getting a result. If you have facing any kind of exception, SQL exception class where you have to. Okay. कॉलेज कौन ऐसा कोई नंबर दे कि आप कुछ अपना से पढ़िए या फिर लाइन सारी कोई सेपरेट नहीं हमारे डॉक्टर से जाएंगे अभी कौन सा इसी कॉन्टैक्ट किसको करते हैं साथ में देख रहे हैं साथ में सब राइट अपने ये कि जानते नहीं करो नहीं नहीं वो Okay, so it is all the theory of this driver. Now, first of all, when you are connecting to the SQL statement, your first statement is you have to load a driver, connect to the database, okay, create and execute the JDBC statement and handle the SQL exception. First of all, you have to load a driver, connect to the database, create and execute the JDBC statement, and if there is any kind of exception, you have to handle the SQL exception. Okay, so it is all about your JDBC. और आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर को लोड करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, एक है फॉरनेम मेथड और एक है रजिस्टर ड्राइवर मेथड. सो दीज आर द two methods we are using for loading a driver. One is forname, another is register driver. So these are the two methods we are using for loading a driver. Okay. Okay. So it is over. So in next class, I show you the practical how you have to insert a information in the database. Okay. So this over.